हेलो। सो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारी सोल की क्या नीड्स होती है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे कि जिस प्रकार से हमारी माइंड की नीड्स होती है, हमारी बॉडी की नीड्स होती है, हमारी इमोशंस की नीड्स होती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा की भी नीड्स होती है, हमारी सोल की भी नीड्स होती है, हमारे स्पिरिट की भी नीड्स होती है, जिन्हें हमें फुलफिल करना होता है अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीने के लिए। अगर अपनी लाइफ में आप पूरी तरीके से खुश होना चाहते हैं, अगर अच्छी सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है? If you want to thrive, not just survive within your day, then it is so much necessary that you should tend to your own soul. अपनी आत्मा को भी अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बनाइए। इट इज़ नॉट समथिंग दैट ओनली स्पिरिचुअल पीपल डू। ये केवल स्पिरिचुअल लोगों के लिए नहीं है, ये एक आम व्यक्ति के लिए भी है, कि आपको अपनी सोल की नीड्स को पहचान कर उन्हें फुलफिल करना होता है, ताकि अपनी लाइफ को अब बहुत ही बिंदास, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आप जी सको। सो मैं सेकंड पार्ट से यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। हमारी सोल की क्या नीड्स होती है? बीइंग वन विद द यूनिवर्स, ठीक है? देखिए हमारी जो आत्मा है ना, वो एक्चुअली में वननेस फ़ील करना चाहती है। वननेस यानी कि एक हो जाना, ठीक है? जब भी कभी अपनी आप जब आप सुबह कभी सोकर उठते हो, ठीक है? नेचुरली जब आपके दिमाग में शायद कोई थॉट्स नहीं आते होंगे। अगर आपका माइंड बस एक नॉर्मल आप एक हेल्दी माइंडसेट रखते हो, आप कभी नोटिस करना, आप जैसे ही सो के उठोगे ना, दिमाग में कोई विचार नहीं आता है। कोई भावना भी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि विचार नहीं रहता है। पूरी तरह से वो शून्यता वाली स्टेट रहती है, लेकिन आप जाग चुके होते हो। तो वो जो स्टेट रहती है ना जिसके अंदर आपके अंदर कोई भावना नहीं आती है, कोई विचार नहीं आते हैं, पूरी तरह से ब्लैंक स्टेट रहती है। आप तब भी हिल रहे होते हो, उठ रहे होते हो, चद्दर को दूर कर रहे होते हो, जो भी होता है। ठीक है? तो वो आपकी वननेस की स्टेट होती है। ठीक है? जब तक आप अपने आप से और इस सृष्टि की पूरी जो सृष्टि है उसके साथ में आप एक होते हो। भले से वो कुछ सेकंड्स के लिए वो फीलिंग आती हो, लेकिन वो वननेस की फीलिंग रहती है। अब इसी चीज़ को आपको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपके सोल को इसकी ज़रूरत रहती है। आपकी सोल चाहती है कि वो महसूस कर पाए कि मैं इस सृष्टि से अलग नहीं हूँ, मैं नेचर से अलग नहीं हूँ, मैं किसी और व्यक्ति से अलग नहीं हूँ, मैं किसी जानवर से अलग नहीं हूँ, मैं इस प्रकृति की किसी और चीज़ से लिविंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मैं अलग नहीं हूँ, मैं उनसे एक हूँ। आप वननेस कैसे फ़ील कर सकते हो? आप सबसे एक कैसे हो सकते हो? जब आप सब में मिल जाओ। इसे हम कहते हैं चीज़ों में मिल जाना। टू डिसॉल्व योरसेल्फ इनटू the world, to dissolve yourself into the entire universe. This is what is meant by becoming one with the universe. ये आप कैसे कर सकते हो? आप आप शून्य में चले जाओ, आप नथिंगनेस की स्टेट में बैठो, आपके अंदर कुछ नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, आपकी कोई इच्छाएँ नहीं है, सब चीज़ें आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को और पूरी तरह से शून्य हो जाओ, खाली हो जाओ। इस स्टेट में आप पूरी तरह से एक हो जाते हो, ठीक है? उसके अलावा प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, प्रेम एक्चुअली में कोई रोमांटिक सिर्फ़ एक कोई रोमांटिक चीज़ नहीं है या फिर ये कोई फैमिली वाली चीज़ नहीं है, जो कि हम केवल अपने पार्टनर, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने चाहने वालों के साथ में करते हैं, नहीं। प्रेम का असल में मतलब होता है वननेस, यानी कि हर किसी भी चीज़ को अपनी ही तरह मानना, किसी भी चीज़ के साथ में मिल जाना, गल जाना, डिसॉल्व हो जाना, वो कहता है प्रेम। तो जब आप ये जो वननेस की फीलिंग है ना, इसे हम लव कहते हैं। और जो हमारा ये शरीर है ना, ये प्रेम, ये खुशी और ये शांति, इन 3 भावनाओं के लिए बना हुआ है। तो उसे इन 3 भावनाओं की अनुभूति हर दिन होनी चाहिए, लाइफ में रेगुलरली होते रहनी चाहिए। ये आपकी सोल की नीड्स रहती है। अब ये अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, तो आपको ये जानकर बहुत हेल्प करेगा विज़डम, तो आप इस चीज़ को सीरियसली लेके आप इसको समझिए। अगर आप एक नॉन स्पिरिचुअल व्यक्ति भी हो, तब भी आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट 4 या 5 मिनट पूरी तरह से बस यूनिवर्स के साथ में एक होने की कोशिश करिए। मेडिटेशन के माध्यम से, शून्यता के माध्यम से या फिर प्रेम के माध्यम से। प्रेम महसूस करिए, हर एक चीज़ को अपना बनाने की कोशिश करिए। अगर आप एक पत्थर भी लेकर बैठते हैं, एक पत्थर को इतने ध्यान से देखिए कि आपके और उसके बीच की बाउंड्री डिसॉल्व हो जाए। अगर आप 5 मिनट विदाउट डिस्ट्रैक्शन अगर उस चीज़ को देखते रहोगे, नेचुरली आपकी और उसके बीच की जो बाउंड्री, जो सीमा रहती है, जो मर्यादा रहती है, वो डिसॉल्व हो जाती है और आप उस चीज़ से एक होने लगोगे। ये बहुत ही छोटी-सी एक्सरसाइज़ होती है अपने आप को लव फ़ील करवाने की, ठीक है? क्योंकि लव केवल लिविंग थिंग्स के साथ में नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में होता है। हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं, ठीक है? इसमें केवल लिविंग थिंग्स नहीं है। इंसान, जानवर और पेड़-पौधे नहीं हैं, इसमें नॉन लिविंग बहुत सारी चीज़ें हैं।
नॉन लिविंग और लिविंग दोनों मिलकर हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी जगत बनाते हैं, राइट? सो आप जो ये वननेस है ना, कि भई देखो मैं जिस सृष्टि में रह रहा हूँ, मेरी सृष्टि कितनी अच्छी है, किन-किन चीज़ों से बनी है, वो आप फ़ील करना चाहते हो। सो ये हो गया, ये अब तक का था यहाँ पर बीइंग वन विद द यूनिवर्स। सेकंड थिंग आती है बीइंग कनेक्टेड टू द नेचर। अब आप यहाँ पर नेचर से भी कनेक्टेड फ़ील करना चाहते हो। देखो अ, प्रकृति से ही हमारा जन्म होता है। वो कहते हैं ना कि एक पुरुष और एक प्रकृति, इन दोनों ने मिलकर ही, शिव और शक्ति, इन दोनों ने मिलकर ही पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है। इससे ही हम ऐसी सभी फिलॉसफीज़ और माइथोलॉजीज़ में हमने देखा है, राइट? तो ये सत्य इस प्रकार से है कि यूनिवर्स पिता है, यूनिवर्स पुरुष है, उसी प्रकार से नेचर माता है, नेचर प्रकृति है, प्रकृति से ही आप जन्म लेते हैं। राइट? आफ्टर ऑल अपनी अपनी माँ के गर्भ से ही हम सब बाहर आते हैं, ठीक है? लेकिन माँ के अंदर वो गर्भ बनता कैसे है? वो बनता है यूनिवर्स की ऊर्जा से, वो आता है पुरुष के, ठीक है? यानी कि जब पुरुष प्रकृति से मिलता है तब जाकर सृजन होता है, राइट? तब जाके चीज़ें आगे बढ़ती है। मतलब जो हमारा सोर्स है वो कहाँ पर है? बैक टू अवर मदर, राइट? बैक टू अवर ओन नेचर, प्रकृति, ठीक है? आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, ओके? यूनिवर्स कौन है? पिता। सेकंड थिंग, आप किससे कनेक्ट हो गए? नेचर से। नेचर आपकी माता है। दिस इज़ वेयर यू हैव एक्चुअली कम फ्रॉम, ठीक है? सो नेचर से कनेक्ट होना यानी कि वहाँ के पेड़-पौधे और जानवर, ठीक है? नेचर में आपका पेड़-पौधे, जानवर और नेचर की सभी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ है, ठीक है? यानी कि इवन सॉइल, मिट्टी, जो वो सभी चीज़ें जिसमें इंसानों जो कि मैन मेड ना हो, वो सारी चीज़ें जो प्रकृति में आती है, उनसे कनेक्ट होना, इट्स लाइक कनेक्टिंग विथ योर नेचर। अब आप इन चीज़ों से क्यों कनेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि ये आपका असल तत्व है, ठीक है? आपका असल नेचर क्या है? ये आपको नेचर के पास में जाकर मिलेगा। आपके असल सोचने का तरीका क्या है? आपका रियल बिहेवियर क्या है? आपका रियल सेल्फ क्या है? ये सारी चीज़ों के आपके जितने भी अंतर्मन के जवाब चाहिए होते हैं आपको, जितनी भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रहा होता है, केओस चल रहा होता है, जितनी भी अगर आपको फिज़िकल बीमारियाँ भी होती हैं, ठीक है? तो अगर आप नेचर में जाकर बैठते हो, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। आपको लाइफ़ में क्लैरिटी मिलती है, केओस दूर होता है, कन्फ्यूज़न दूर होता है, क्लैरिटी बढ़ने लगती है। अ, अगर आपकी बॉडी में बहुत लेज़ीनेस है, अच्छी ऊर्जाएँ नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, ठीक है? जैसी भी आपकी ऊर्जा चल रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी ऊर्जाओं की वज़ह से बहुत बार होती है। नेचर में जाकर आप बैठोगे ऑटोमैटिकली, नेचर में बैठने से ना ये आपकी जो एनर्जी है ना, ये ऑटोमैटिकली धुल जाती है, राइट? जैसे कि अगर हम कभी रोज़ अगर नहाते हैं, तो हमारे शरीर की गंदगी दूर होती है, राइट? उसे कहते हैं वाटर बाथ। उसी प्रकार से जब आप नेचर में जाकर बैठते हो, तो आपकी जो लाइफ एनर्जीज़ रहती है, वो बहुत जल्दी और बहुत ही डीपली वो क्लीन होती है। आपकी एनर्जीज़ क्लीन होती है, तो आपका माइंड फ्रेश हो पाता है। वो केओस से अलग हटकर, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर, वो कन्फ्यूजन से बाहर आकर, वो अच्छी तरह से सत्य को पकड़ पाता है। क्योंकि नेचर क्या है? नेचर सत्य है। नेचर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है? सी हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो शरीर है ना, उसके ऊपर हम कपड़े, विचार, आइडेंटिटीज़, पर्सोनास, इन सभी चीज़ों की हम ढेर सारी लेयर्स डाल देते हैं, ठीक है? तो हम अपने खुद के सत्य को नहीं पहचान पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन जगह-जगह पर होता है। नेचर क्या है? नेचर एक पूरी तरह से नंगी चीज़ है, वो पूरी तरह से नेकेड है, वो प्योर सत्य है। तो जब आप उस सत्य के साथ में जाकर बैठते हो ना, तो नेचुरली आपकी लाइफ में जितनी भी कन्फ्यूजन, जितनी भी फ़ॉल्स चीज़ें हैं ना, वो सारी हट जाती है ऑटोमैटिकली और आपकी लाइफ में आपको रास्ते अ, दिखने लगते हैं। ये बहुत ही बड़े सेंस में मैंने आपको बताया है, आपको नेचर, इसलिए आपको नेचर को रोज़ थोड़ा-थोड़ा समय आपको रेगुलरली नेचर के साथ में बैठना चाहिए, ठीक है? अ, सो दिस वाज़ द थिंग। और मैंने यहाँ पर आपको आज की वीडियो में बताया है बीइंग विद द यूनिवर्स, बीइंग विद द नेचर। अब यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स इज़ द मस्कुलिन पार्ट ऑफ, यूनिवर्स इज़ मस्कुलिन, नेचर इज़ फेमिनिन, ठीक है? सो आपको इन दोनों ही चीज़ों के साथ में कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये आत्मिक शरीर बना हुआ है ना, ये मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी के अमाल्गमेशन से बना हुआ है। इसमें मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही इक्वल क्वांटिटीज़ में है। मस्कुलिन और फेमिनिन एलिमेंट्स, एसेंस, ठीक है? इक्वल क्वांटिटीज़ में है। जब भी इन दोनों में बैलेंस होता है, हमारी लाइफ में कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो चूँकि हम बैलेंस में रह पाएँ, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने मैस्कुलिन एलिमेंट यानी कि यूनिवर्स से हम कनेक्ट करें और हम अपने फेमिनिन एलिमेंट यानी कि हम नेचर से कनेक्ट कर पाएँ। इसीलिए ज़रूरी होती है कि आपकी सोल को यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होना पड़ता है, आपकी सोल को नेचर के साथ में कनेक्ट होना पड़ता है।
वो दोनों ही चीज़ों की इक्वल ज़रूरत होती है, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सोल के बारे में और बताऊँगी कि हमारी सोल की और क्या नीड्स होती है। अगर आपको अभी तक की जो ये वीडियो है वो यूज़फुल लगी हो तो आप स्पेशली उन लोगों से ज़रूर शेयर करिए जिन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, यूनिवर्स में, नेचर में, जिन्हें सत्य का ज्ञान रखने की इच्छा हो या फिर जो खुद एक स्पिरिचुअल पथ पे चल रहे हैं, क्योंकि ये विज़डम पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम समबडी। ये मेरी खुद की साधना से आया हुआ स्पिरिचुअल विज़डम है। मैं चाहती हूँ कि और लोग ज़्यादा जानें जो कि एक्चुअली में अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं।